बी अवेयर दैट फेक पर्सन, सावधान रहें। परिवार में ही छुपा है आपके परिवार का शत्रु। कोई बहुत बड़ी सफलता अचानक से प्राप्त होने वाली है, स्ट्रांग फाउंडेशन। कोई आपसे हेल्प चाहता है, जरा जल्दी जाएं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। क्या है जो भेद था परंतु आज खुलेगा, क्या है जो आज आप जानने वाले हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, भगवान शिव भोलेनाथ की एनर्जी, कालों के काल महाकाल की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। येलो कलर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है कलर में, और एक नंबर भी आ रहा है। यस, नंबर 1 की एनर्जी आ रही है। ऑल राइट, सबसे पहले महादेव की एनर्जी जब भी कनेक्ट होती है हमसे, कुछ सृष्टि का निर्माण होता है, कुछ जन्म होता है, कुछ बनता है नया। हो सकता है आप में से इस वक्त कोई ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके घर में होने वाला है एक छोटे से नन्हे से शिशु का जन्म। जी हाँ, एक नई जिंदगी पनपने वाली है, कुछ नया, कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कोई कंसीव कर रही है, कहीं कोई माँ बनने वाली है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला। विवाह भी होता है इस एनर्जी से, मैंने देखा है। विवाह भी हो सकता है आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम, अचानक से किसी का विवाह तय हो जाना। सीजन नहीं अभी विवाह का, परंतु विवाह तय हो जाएगी तो महीने 2 महीने के बाद हो भी जाएगी, क्योंकि विवाह को भी हम जिंदगी की नई शुरुआत मानते हैं। भगवान भोलेनाथ की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। बिल्कुल नींव डालकर कोई अपना घर भी बना सकता है। ज़मीन लेकर घर बनाना होता है ना, फ्लैट खरीदना नहीं, बिल्कुल ज़मीन लेकर नींव डालकर घर बनाना, यहाँ के भी योग निकल रहे हैं यहाँ पर। जिनसे भी रेजोनेट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ नया खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी, बिल्कुल जो भविष्य में एक इमारत बने, इस तरह के भी कुछ संजोग हो सकते हैं। भगवान शिव की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। वैसे भी भगवान शिव देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं जितना हम संभाल ना पाएँ। वो भोलेनाथ है, कुछ नहीं चाहिए उनको, वो इतने भोले हैं और सब कुछ हमें दे देते हैं, सिर्फ हमारी भक्ति से, हमारी भावनाओं से प्रसन्न होकर। येलो कलर की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। ऑल राइट, इस वक्त येलो कलर क्या है आपकी आंखों के सामने? बिल्कुल पीला, मैं कहूँ हल्दी पीला नहीं, बिल्कुल पीला, लेमन पीला होता है ना, बिल्कुल पीला कलर जिसको कहते हैं। साड़ी है किसी ने पहनी है, या चप्पल है आपके, दीवार है आपके घर में, या कोई गुलदस्ता लगा है। पीला कलर की एनर्जी इस वक्त कहाँ से आ रही है? येलो सूचक होता है गुरु का, यानी कि 3 मूलांक वाले लोग मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है, या 30 तारीख को है। आप 3 मूलांक के व्यक्ति होते हैं और स्वामी आपके गुरु हैं। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए 3 से क्या संबंध है आपका और गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। गुरु जुड़ा है आपका, गुरु पॉजिटिव है आपका, तो बहुत मान सम्मान, बहुत पद प्रतिष्ठा, बहुत बड़ी खुशखबरी और खुशनुमा जीवन मिलेगा आपको। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। नंबर 1 की एनर्जी आ रही है। 1 से क्या संबंध है आपका? एक संतान है आपको, एक भाई है आप, एक बहन है आप, एक घर है आपका। 1 से क्या संबंध? 1 नंबर का मकान है, कहीं आंखों के सामने 1 लिखा हुआ है, या 1 से क्या संबंध है? कहाँ से ये एनर्जी आ रही है 1 से? मुझे यस लिखकर ज़रूर बताएं कि आ रही है। और न्यूमरोलॉजी में 1 हम सूर्य को मानते हैं, तो यानी कि जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, तो आप सूर्य की एनर्जी वाले लोग हैं। आपसे भी ऊर्जा यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए 1 नंबर से कहाँ से एनर्जी आ रही है और किसकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑल राइट, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बी अवेयर दैट अ फेक पर्सन, आप एक कपटी लोग से जुड़े हुए हो। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं। इस वक्त आपके जीवन से एक फेक पर्सन जुड़ा हुआ है, एक कपटी पर्सन जुड़ा हुआ है, और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अवेयर रहने के लिए। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि बहुत सावधान रहना होगा आपको, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है एक कपटी मित्र, एक कपटी पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो जड़ से सिरे तक झूठ में सराबोर है, जिसका जीवन ही झूठा है, जो बेकार का इंसान है, ठग कहते हैं ना जिसको, बेवकूफ़ बनाने वाला, छलिया, मुस्कुराने वाला, मीठी मीठी बातें बोलकर आपका छीनने वाला, आपका नुकसान करने वाला। आप एक ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो छल सकता है आपको, जो फ्रॉड है।
वन वर्ड में कहा जाए, जो फेक है, जो इंसान ही झूठा है, जो कह रहा है सब झूठ है, जो कर रहा है सब झूठ है, उसकी सारी योजनाएं झूठी है, उसके सारे वादे झूठे हैं और आप जुड़े हुए हैं इस फेक व्यक्ति से। यूनिवर्स आपसे कह रहा है अलर्ट रहना है आपको, सावधान रहना है आपको। ये फेक पर्सन आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे भी ऐसे इंसान अगर क्षण भर के लिए आपको सुख देते भी हैं, कोई लाभ देते भी हैं, कोई पैसे का लाभ या जीवन में कुछ अच्छा महसूस भी करा रहे हैं, तो वो सब बेकार है, वो सब छल है। कुछ समय के बाद इतना बड़ा अहित कर जाएंगे ऐसे फेक व्यक्ति आपका कि आपको लगेगा कि बेवजह थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से लालच से क्यों जुड़ गया मैं इससे। तो ऐसे व्यक्ति से आपको रहना है दूर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको अवेयर रहना है इस तरह के फेक इंसान से, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, जिनके भी जीवन में जुड़ा हुआ है ऐसा कोई फेक पर्सन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑलराइट, परिवार में ही छुपा हुआ है परिवार का शत्रु। देखो सेकंड डाउनलोड आ गया है। आपके ही फैमिली मेंबर्स के बीच में छुपा हुआ है, आपके ही फैमिली मेंबर्स का कोई दुश्मन, कोई शत्रु, कोई छुपा हुआ हिडन एनिमी। ये बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। जो ओपन हमारे दुश्मन होते हैं ना, हमारे शत्रु होते हैं, हम उससे अलर्ट होते हैं। हमें मालूम होता है हम शत्रुओं के सामने खड़े हैं, हमें कितना अलर्ट खड़ा रहना है, हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, नहीं करना है, हमें सब मालूम होता है। परंतु जब छुपा हुआ शत्रु हमारे ही भीड़ में छुपा होता है, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच होता है, इवन हमारे घर के अंदर होता है, तब हम धोखा खा जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता आखिर अपने घर के भेद घर में ना बताए तो क्या करे। और जब घर में ही कोई घर का भेदी हो, आपके ही परिवार में छुपा हुआ है, आपके ही परिवार का कोई शत्रु, यानी कि कोई अपना मिला हुआ है बाहर के लोगों से, अपनों की भीड़ में कोई ऐसा चेहरा है जो अपना नहीं है, धोखा है, छल है, कभी भी नुकसान कर सकता है आपका, कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसे शत्रु से सावधान रहें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से बार बार मेरे परिवार में नुकसान हो रहा है, यही वो पर्सन है जिसकी वजह से लगातार मेरे ही परिवार का क्षय हो रहा है, तो आपको रहना है दूर ऐसे पर्सन से। देखो कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है, आपको प्राप्त हो सकती है या हो चुकी है। एक ऐसा डाउनलोड, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिनको अचानक से बहुत बड़ी सफलता, यानी कि अपने लाइफ में एक स्टेप आगे लेंगे। ये छोटी बड़ी सफलता नहीं है कि कोई खुशखबरी मिल जाए, अचानक से किसी बच्चे का जन्म हुआ हो ये खुशखबरी सुनने को मिले, या अचानक से किसी की शादी तय हो जाए, इस तरह की खुशखबरी नहीं है ये। मैं इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे, जिसको चेंज आना कहते हैं लाइफ में, कि पूरी जिंदगी इसकी बदल गई। अचानक से इसने एक कदम आगे बढ़ा लिया जीवन में, एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। ये गुरु होता है, ये गुरु होता है। जब आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है ना, तब वो आपको पैसा तो देता है, लेकिन उसके साथ शोहरत देता है, उसके साथ तालियां देता है, उसके साथ रेपुटेशन आपकी बढ़ती है, ख्याति आपकी बढ़ती है, शुभ होता है आपके साथ। खुशखबरी बहुत प्रकार की होती है। कभी कभी चुपचाप हम अपने जीवन में एक लॉटरी का टिकट लेते हैं और 5 लाख रुपए जीत जाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन हमारे मोहल्ले तक में किसको खबर नहीं होती, उससे कोई हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, बस हमारा बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन जब गुरु ग्रह मजबूत होते हैं तो जो खुशखबरें मिलती है उसके साथ सम्मान मिलता है, उसके साथ पद प्रतिष्ठा मिलती है, लोग सराहना करते हैं आपकी, तालियां बजेंगी आपके लिए, कुछ बड़ा मिलेगा, एक बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त करोगे, एक बड़ी सफलता आप प्राप्त करोगे, आप या आपकी संतान। ये जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ ये आप भी हो सकते हैं और आपकी संतान भी हो सकती है। संतान की एनर्जी सीधा यहाँ कनेक्ट होती है। मुझे ज़रूर लिखे जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, क्या है जो एक बड़ा, जैसे आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, बड़े सालों से दे रहे हो और अब जाकर फाइनली आपने क्लियर कर लिया। यस, आपको नौकरी तो मिली ही, लेकिन नाम भी बहुत हुआ कि बड़ी मेहनत आपने की, बहुत बहुत तालियां बजेंगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी अच्छे पद पर आप जा सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। अचानक से होता है ना, आपके पिता एक किसान थे, बहुत कम था उनके पास, बड़ी मुश्किल से उन्होंने आपका पालन पोषण किया, आपको पढ़ाया लिखाया, और अब आप एक बहुत बड़े ऑफिसर बनते हैं, आप इनकम टैक्स के क्षेत्र में जाते हैं, आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, और तब जब आप मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि मैं पिता को क्या दूँ,
मैं उनको क्या दूं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी मेहनत झोंक दी मुझे बनाने में और अब सफलता मेरे कदम चूम रही है। कुछ इस तरह का हो सकता है किसी के साथ। एनर्जी के साथ गुरु ग्रह कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि गुरु आपका बहुत मजबूत है जो आपको बुलंदियों तक लेकर जाएगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी सफलता, सबको ही इसकी एनर्जी रिसीव कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ परमात्मा करे हर किसी की संतान बहुत तरक्की करे, बहुत पढ़े, बहुत अच्छा करे अपने जीवन में। माता पिता को संतान से कुछ और चाहिए भी नहीं। माता पिता को ना अपने संतान से धन चाहिए होता है, ना पैसा, ना तुम कुछ ऐसा करो, बस यही चाहिए कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा करो, बहुत बहुत अच्छा करो, हमसे भी श्रेष्ठ हमारे बच्चे करें, यही तो एक स्वप्न होता है माता पिता का। और जब ऐसी अचीवमेंट आप हासिल करते हो, कुछ इस तरह का बड़ा पद आप हासिल करते हो, तो ये खुशी आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन ये माता पिता के लिए सबसे बड़ी होगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आगे बढ़ो, बहुत कुछ करो, अपने लिए ना सही, उनके लिए जो आपको चलना सिखाए हैं। वो जब आपको दौड़ते देखेंगे ना लाइफ में, सबसे ज़्यादा बड़ा तोहफा होगा उनके लिए। तो इतनी बड़ी सफलता की इस खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखो आंखों के सामने एक तितली आ रही है, एक बटरफ्लाई आ रही है, लेकिन कैसी? वो जो एक खूबसूरत पंखों वाली, डिज़ाइनर पेंटिंग वाली होती है ना, कलरफुल नहीं। ये एक ऐसी तितली है जिसके दो साधारण से पंख हैं, लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट, पन्नी की तरह। प्लास्टिक पन्नी वाली एक साधारण सी तितली होती है ना, पेड़ पौधे पर बैठी हुई एक मोटी सी तितली, बस ये तितली आंखों के सामने आ रही है। किसका संबंध है इनसे? किनका, कहाँ से आ रही है एनर्जी? किनके घर में बैठी है ये तितली छुपकर? ज़रूर देखें, ज़रूर ढूंढें और मेरे साथ कमेंट में अवश्य साझा करें। खुशखबरी आएगी आपके घर, खुशखबरी आएगी। जैसे बादल छाते हैं तो बारिश होती है, और बारिश होती है तो बहुत कुछ मिलता है सृष्टि को। हमें ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, कपड़े भीग जाएंगे, हाँ हमें मार्केट जाना था, अभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हम स्वार्थी लोग हैं, हम मनुष्य बड़े स्वार्थी होते हैं, हर वक्त अपना सुख चाहते हैं। फिर जब खेती नहीं होती है तो हम इसी बारिश की इंतज़ार करते हैं, परमात्मा करे थोड़ी बारिश हो, सूखा पड़ रहा है ना, फिर कपड़े नहीं भीग रहे हैं आपके, फिर मार्केट नहीं जाना आपको। लेकिन हमें जब जो चीज़ की ज़रूरत होती है, हम परमात्मा से उस वक्त उसी चीज़ को मांगते हैं। इसीलिए हम इंसान हैं और हमेशा हम इंसान ही बने रहते हैं, है ना, हम श्रेष्ठ नहीं बनते। परंतु जब भी बारिश होती है सृष्टि को बहुत कुछ मिलता है, बहुत बहुत कुछ मिलता है, और कई जीवों को बहुत कुछ मिलता है। तो ये जो तितली है ना, ये जब भी दिखती है तो बारिश होती है, ये बहुत शुभ है। अर्थात आपके घर में भी कुछ उन्नति होगी, आपके घर में कुछ तरक्की होगी। ये बटरफ्लाई किसके घर से आ रही है? ये दो पन्नी की तरह, दो प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की तरह पंखों वाली साधारण सी एक मोटी तितली, ग्रीननेस दिख रही है, थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन सी। कहाँ से आ रही है इसकी एनर्जी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके घर में खुशखबरी आएगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, कुछ सृजित हो सकता है। बच्चे का जन्म हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी की नौकरी लग सकती है, किसी का बिजनेस व्यापार स्टार्ट हो सकता है, बिक्री बढ़ सकती है, कुछ अच्छा जिसको बारिश होना कहते हैं ना, जैसे धन की बारिश होना, खुशियों की बारिश होना। बटरफ्लाई की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया। किसी को हेल्प चाहिए आपकी, जल्दी पहुंचो। देखो किसी को आपकी मदद चाहिए इस वक्त, मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपकी हेल्प चाहिए किसी को, जाओ। ये आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, आपके खुद के माता पिता हो सकते हैं, या कोई मित्र हो सकता है, या कोई अजनबी हो सकता है। कभी कभी अननोन पर्सन को भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, और वो फाइनली हमें बोल देते हैं, और हमें ऐसा लगता है ये कौन लगता है हमारा जो हमसे मदद मांग रहा है ना। तो इस वक्त ये सोचो कि परमात्मा ने उसको भेजा है आपके पास मदद लेने के लिए, यानी कि आप इतने सक्षम हो तभी तो वो जुड़ रहा है आपसे। इसलिए किसी की मदद में बिल्कुल पीछे ना हटे, चाहे आपके परिवार का सदस्य हो। ऐसा नहीं कि हमारी फैमिली मेम्बर हो इसीलिए हम उसकी हेल्प करें। कोई भी हो, अगर आपसे हेल्प मांग रहा है, वो कोई भी हो, अजनबी हो, आपका मित्र हो, पड़ोसी हो, आपकी फैमिली का मेंबर हो, आपके खुद के बच्चे हो, या आपके माता पिता हो, अगर किसी को आपके हेल्प की ज़रूरत है और आप हेल्प करने में सक्षम हो तो पीछे ना हटे, पीछे ना हटे। इससे बहुत सारे कहते हैं किसी की हेल्प कर दो, हमारे 9 में से 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, है ना, हमारे 9 में से 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी किसी को हेल्प चाहिए आपकी, या आपकी सलाह हो सकती है, पैसों से मदद हो सकती है, शरीर से मदद हो सकती है,
है। कुछ ऐसा काम जो किसी से नहीं हो रहा आपसे ही होगा, इस उम्मीद से कोई आ सकता है आपके पास। कोई पेपर वर्क हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट संबंधी काम हो सकती है। किसी की आशा बंधी हुई है आपसे कि आपसे मदद मिलेगी उनको, तो मदद ज़रूर करें, इसमें पीछे ना हटे। आपके ग्रह बैलेंस होंगे और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक दिव्य अद्भुत रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।